कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें सिंथेसिस करनी है किसकी? थायोफीन की। अब थायोफीन बताइए पहले तो मुझे क्या होता है। थायोफीन आपको पता है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर रिंग होती है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? थायो वर्ड आ गया तो इसका मतलब उसमें प्रेजेंट होता है सल्फर। ठीक है, आज हमें इसी की प्रिपरेशन देखनी है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। पहले हमने पायरोल की देख ली है, फिर हमने किसकी देख ली थी बच्चों? फ्यूरेन की हमने देख ली थी। आज हमें थायोफीन को बनाना है कि हम उसको कैसे कैसे बना सकते हैं। अब देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है हमने पायरोल में भी पढ़ा और हमने फ्यूरेन में भी पढ़ा। कौन सी है बच्चों? पाल-नोर सिंथेसिस। अभी तक आपको याद हो गया होगा कि इसका जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है बच्चों? 1,4 डाइकीटोन आपको लेना होता है। ठीक है, हमने तब पायरोल बनाया तो 1,4 डाइकीटोन लेके अमोनिया से उसकी रिएक्शन की थी, तो वहाँ पे क्या बन गया था बच्चों? वहाँ पे पायरोल बन गया था। फिर हमने P2O5 के साथ तब रिएक्शन की तो यहाँ पे फ्यूरेन बन गया था। आज हम क्या कर रहे हैं? इसकी रिएक्शन 1,4 डाइकीटोन की रिएक्शन आज हम कर रहे हैं बच्चों P2S5 के साथ। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले तो होगा क्या? अब ये क्या है बच्चों? 1,4 डाइकीटोन है। अब इसको कैसे बनाएंगे आप? डाइकीटोन आप ऐसे बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझना है एक बात को। ये क्या है बच्चों? 1,4 डाइकीटोन है। दो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, या इसको आप 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं, या क्या है? डाइकीटोन ये कंपाउंड है। और यहाँ क्या है बच्चों? CH3। आपका मन करे तो आप यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा ले, आपका मन करे तो आप ना लगाएं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो आप इसकी रिएक्शन जैसे ही किसके साथ करते हैं बच्चों? P2S5 के साथ करते हैं तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हटता है और यहाँ पे आ जाता है बच्चों सल्फर। क्या आ जाता है यहाँ पे? एक जगह पे आप चाहे यहाँ लगा ले चाहे यहाँ पे लगा ले, ये आ जाता है यहाँ पे सल्फर। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब सल्फर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सल्फर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ पे जो क्या होगा? H होगा, जो यहाँ का हाइड्रोजन होगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा किसके पास? सल्फर के पास। तो यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो इस कार्बन के पॉजिटिव को यहाँ से न्यूट्रल करने के लिए कि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल बना रहे, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या दे जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि यहाँ सिंगल बॉन्ड तो है ही, यहाँ क्या बन जाएगा अब? डबल बॉन्ड। देखो अभी क्या हुआ है, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। क्या किया हमने कि यहाँ तो आ गया बच्चों डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से गया है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आ गया। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या है? सल्फर। सल्फर ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अभी ये कार्बोनिल ऐसे का ऐसे है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है बच्चों, और यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है? CH3। इतनी बात हमने समझ ली। अब देखिए, अब इसमें हम इसकी ये प्रेजेंस में करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में। रिएक्शन आगे चल रही है किसकी प्रेजेंस में बच्चों? एसिड की प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव डाला जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये क्या करता है? कार्बोनिल की रिएक्शन शो करता है। इस पर क्या है? लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है वो कहाँ डोनेट किए जाते हैं? ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर हैं वो डोनेट किए जाते हैं किसको? इस हाइड्रोजन को। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन को देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या? OH। और ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए तो उसके ऊपर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, है ना। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। और क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है सल्फर पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, बहुत ध्यान से देखना। ये अब कैसी सिचुएशन आ गई है कि सल्फर ने अटैक कर दिया है किसके ऊपर बच्चों? इस कार्बन के ऊपर। तो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये है बच्चों यहाँ पे CH3, है ना। अभी यहाँ क्या है बच्चों? OH। ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है CH3। अब आपको पता है कि ये जो H है वो यहाँ से बाहर जाएगा, क्या करके? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H और ये OH यहाँ से क्या किस रूप में चले जाएंगे बच्चों? पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? थायोफीन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे साइड में H ले लेते तो थायोफीन मिल जाता, आपने यहाँ पे CH3 लगा रखे थे तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ किसका? थायोफीन का। ठीक है, अब बच्चों हमें नेक्स्ट बनाना है इसको सोडियम सक्सीनेट से। किससे बनाना है? सोडियम सक्सीनेट से। वो क्या होता है? आपको सक्सीनिक एसिड याद होगा। क्या है बच्चों? सक्सीनिक एसिड कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसे हम बनाते हैं सक्सीनिक एसिड को।
यहाँ पे भी लगाइए CH2 और ये लगाइए बच्चों COOH, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, सोडियम सक्सीनेट है, मतलब कि यहाँ लगा दीजिए आप Na, ये क्या लगाएंगे आप Na, तो ये क्या बन गया, सोडियम सक्सीनेट। इसकी रिएक्शन तब आप किससे करते हैं बच्चों, P2S3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो ये क्या है भाई, एक कार्बन 2 3 4, ठीक है। आपको यही 4 कार्बन चाहिए होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम सक्सीनेट की रिएक्शन P2S5 के साथ या P2S3 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है बच्चों, थायोफीन मिल जाता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। फिर अगर आप N-ब्यूटेन के साथ रिएक्शन करते हैं, N-ब्यूटेन मतलब कि ये हो गया है, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे भी बना सकते हैं N-ब्यूटेन को, और इसमें प्लस आपको करना है बच्चों सल्फ़र, और आपको इसको हाई टेम्परेचर, मतलब कि आपको 1000 के आसपास जो केल्विन टेम्परेचर है वो यहाँ पे देना होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, थायोफीन मिल जाएगा, और प्लस में यहाँ से H2S गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, H2S गैस, मतलब कि N-ब्यूटेन की जैसे ही आप सल्फ़र की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं तो भी हमें क्या मिल जाता है, थायोफीन मिल जाता है। अब देखो, अब बनानी है हमें एसिटाइलिन के साथ। एसिटाइलिन क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए एसिटाइलिन के, ये है CH, ठीक है, और एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, और इसकी रिएक्शन आपको करनी है H2S के साथ, ठीक है। अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर आप रिएक्शन करें H2S के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है बच्चों, ये मिल जाता है आपको थायोफीन, ठीक है। क्या मिल जाता है, थायोफीन। अगर आप देखें ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों। ये एक्चुअल में आप अगर इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देखना चाहें तो भाई ये जो बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। या फिर आप ये मान लें कि ये ये ट्रिपल बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दिया जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इस पे देखिए, इस पे क्या है, ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। ये तो नॉर्मल बात है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इतनी बात क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ बॉन्ड का ट्रांसफ़र किया है और पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में क्या बनवा दिया बच्चों, बॉन्ड बनवा दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखना, बहुत ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया ना दोनों जगह पे। ये क्या था बच्चों, CH था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बच गया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे आया है पॉजिटिव तो इस पे आया है नेगेटिव। अब आएगा H2S, ठीक है। क्या आएगा, H2S। H2S को कुछ आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे आप, ये सल्फ़र है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना। अब देखो, अब ये क्या है, ये है नेगेटिव बच्चों, ये CH नेगेटिव है और ये CH क्या है, पॉजिटिव। सल्फ़र के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव की तरफ, मतलब इसकी अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब इस सल्फ़र के पास देखो बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव था तो उसने कार्बन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दिए। इतनी बात क्लियर है। जैसे ही सल्फ़र लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। उसके खुद के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, जो CH क्या है, नेगेटिव, ये इस सल्फ़र को क्या कर देगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, इतना काम हो गया। ये जो H है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, एक H यहाँ से जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में, किस फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में, एक निकलेगा यहाँ से H नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म में एक को निकालिए H पॉजिटिव में और एक निकलेगा H नेगेटिव में, और यहाँ से बाहर चली जाएगी H2 गैस, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म पालनोर सिंथेसिस का आता है।